नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र का पूरा लेखा जोखा, साथ ही आपको दिखाते हैं आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड। हम आपको यह भी बताते हैं कि 5 साल तक कुर्सी पर बैठे आपके विधायक साहब ने आपके इलाके में आखिर क्या काम किया और जनता विधायक के काम से आखिर कितनी संतुष्ट है। आज जिया न्यूज की पड़ताल एक बार फिर कटघरे में खड़ा करेगी अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट को। यहां कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे हैं, एक एक करके सबका हिसाब आप तक पहुंचाया जाएगा। एक बार फिर से मौका आपके हाथ में है। अब आपको तय करना है कि आपका अगला नेता कौन है, आपके क्षेत्र में आप किसे वोट डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, क्या हुआ तेरा वादा। वाकई आपके क्षेत्र के अंदर क्या बुनियादी काम हुए, क्या बुनियादी तस्वीर बदल पाई, और अगर बदल पाई है तो उसके पीछे क्या वजह रही। सिक्के के दोनों पहलुओं को खंगालने की कोशिश लगातार हमारी ओर से होगी। हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक सरगर्मियां आपके क्षेत्र में आखिर कितनी बढ़ी हैं। वो परेशानियां जो 5 साल पहले आप लोगों ने उठाई थी, जिन परेशानियों से आप आजिज आ चुके थे, और उन परेशानियों को लेकर के आपने वोट दिया था अपने कामदार को, अपने विधायक को, अपने एमएलए को, क्या इस 5 साल के दौरान उस परेशानियों का हल निकल करके आ पाया है। ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत आंगड़े। हम उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंधेरी ईस्ट की आज हम बात कर रहे हैं, बड़ा अहम विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा पॉलिटिकल सरगर्मियां कैसी हैं, अब आपको जानने को मिलेगा। जी प्रशांत, किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, क्या परेशानियां हैं, ओवर टू यू। थैंक यू सिद्धार्थ। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंगरे और जिया न्यूज के तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त खड़े हैं। हमने यहां पर इस क्षेत्र के तमाम लोगों को यहां पे एकत्रित किया। यह आम जनता है यहां पर, और आज ये आम जनता फैसला करेगी कि यहाँ के विधायकों ने इनके लिए क्या कुछ किया है या नहीं किया है, या महज वादे किए, वादे पूरे नहीं किए गए। लेकिन इस विधानसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हमारे जो कांग्रेस के जो विधायक है, जो लगातार पिछले 15 सालों से यानी 3 टर्म से वो यहाँ से विधायक है। और इसमें एडिशनल ये है कि यहाँ के जो विधायक है उनका नाम है सुरेश शेट्टी, जो कि 15 सालों से यहाँ पे उनकी हुकूमत है। बावजूद इसके आज उनके पास में स्वास्थ्य मिनिस्ट्री है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर है, और ये अतिरिक्त भार उनके ऊपर है। यानी एक मिनिस्टर के नाते उनकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने आज आम जनता का यहाँ पे दरबार लगाया है, और आम जनता का दरबार, पहले मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाऊं। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो अपने इस विधायक के बारे में क्या कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या कुछ उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र में काम हुआ है, नहीं हुआ है। और ये आम जनता यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी लोग यानी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक इस क्षेत्र का इंसान इस लाइव शो में जिया न्यूज के साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले यहां से इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं शुरुआत करूं आपसे, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है? दूसरी बात यह कि क्या काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? एक तो यह है कि ये विधानसभा क्षेत्र जो था, यहाँ से लगातार सुरेश शेट्टी साहब जो है तीसरी बार एमएलए हैं। इसी क्षेत्र से रामनाथ पांडे जी एक ज़माने के एमएलए हुआ करते थे। इसी क्षेत्र से नीलकंठ सावंत जो 2.5 साल के लिए यहाँ से एमएलए बने, और उसके बाद रमेश दुबे यहाँ पे 2 मरतबा एमएलए रहे, और उसके बाद लगातार 3 बार सुरेश शेट्टी साहब यहाँ पे आए। मैं आपको एक चीज़, यहाँ की जो मेन समस्या जो थी, अंधेरी स्टेशन से लेके अगर साकीनाका आना है तो ऐसे लगता था किसी देश में जा रहे हम, गांव में जा रहे हैं। वहां से अगर आदमी चल के आ जाए तो वो पहले आ जाता था, गाड़ी इधर से वहां तक कभी भी नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब से सुरेश शेट्टी साहब आए, एरिया में हर जगह मैंने देखा है, क्योंकि हम तो जनता है, हर जगह में हमको देखने मिलता, तो हर जगह पे उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। और हमें बड़ा फक्र होता है हमारे सुरेश शेट्टी साहब के ऊपर, जो महाराष्ट्र के इनको जो भार दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर देश में ऐसा काम किया है, एक सराहनीय काम है, जिसके लिए मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि राजीव गांधी जीवदानी योजना के माध्यम से
इन्होंने हजारों लाखों लोगों का ऑपरेशन करा के सब लोगों की महाराष्ट्र से दुआ ली है और एक ऐतिहासिक काम है उनका। दूसरा, महाराष्ट्र के इतिहास में, या मैं समझता हूं कि कई राज्य बड़े हो गए, उधर नहीं होगा, 104 नंबर डायल कीजिए, 40 किलोमीटर के अंदर आपको वहां पे रक्त की सुविधा मिलती है। तीसरा, 108 डायल कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में 937 एक एम्बुलेंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की मदद के लिए इन्होंने दी है। उसके अलावा इनका जो काम है कि कितनी बीमारियों को उसके अंदर कवर किया है, कई बीमारी, तो लोग इसके लिए दुआ के पात्र है। मैं तो कहूंगा ऐसे विधायक जिन्होंने अंधेरी का नाम पूरे देश में रोशन किया और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब पढ़ते हैं हम लोग कि इनको अवार्ड मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय को, महाराष्ट्र का गौरव बन गए हैं ये सुरेश शेट्टी साहब। चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कहा है, जो कुछ कहा है, ये इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को बता दें, जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे, बड़े तंज गलियाँ हैं यहाँ पर, तंज गलियों को गुजारते हुए हम यहाँ पर इस मैदान में यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मरोल का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ सबसे ज़्यादा तादाद में हैं। ये आम इंसान आज घर से बाहर निकला है, वो अपनी बात कहने के लिए निकला है। कोशिश करूँगा जिस प्रकार से इन्होंने जो बात कही है, इनके बात के ऊपर मेरा एक सवाल है। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। जी, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी। ये सेंटर और राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं जो मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, जिसे प्रधानमंत्री ने जिसका शिलान्यास किया था, और इस मेट्रो के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रैफिक में कम से कम कटौती हुई है, यहाँ पर एक सेफर साइड बन गया। लेकिन क्या मेट्रो का ये तमाम श्रेय, अगर घाटकोपर से लेकर अगर मैं वर्सोवा तक की बात करूं, तो क्या इस जोन में जितने भी विधायक आते हैं वो तमाम विधायक अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं? ये कहां तक का सही है, ये गलत है? देखिए, श्रेय तो हर आदमी इसलिए लेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये मेट्रो का फंड पास किया 1200 करोड़, और रिलायंस के साथ मिलकर इस प्राइवेट सेक्टर को देके उनसे भी फंडिंग करा के इसका काम पूरा किया। और ये होने के बाद आम नागरिक को सुविधा मिल रही है, क्योंकि जो बताया अभी भाई साहब ने कि ट्रैफिक की इतनी समस्या होती थी कि अंधेरी से लोग आने में बहुत तकलीफ उठाते थे। आज मेट्रो होने से लोग मेट्रो में बैठते हैं और 5 मिनट में अंधेरी से मरोल पहुंच जाते हैं, मरोल से घाटकोपर 10 मिनट में पहुंचते हैं, यहाँ से वर्सोवा लोखंडवाला जाना है तो 15 मिनट लगता है। तो एक सुविधा लोगों को मिली है। लेकिन इस सुविधा का श्रेय यदि अगर यहाँ के विधायक ले रहे हैं, अगर विधायक के क्षेत्र की बात करूँ तो कुछ जोन यहाँ पे जरूर आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे तमाम जितने भी घाटकोपर तक का जो है या फिर वर्सोवा तक का जो है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, मेट्रो बनने के बाद भी आज भी हमने वही एक्सपीरियंस मिला है। जब हम यहाँ पे शूट के लिए आए थे, लाइव करने के लिए, हमें लगभग अपने ऑफिस से यहाँ तक का 2 घंटे का सफर तय करना पड़ा। हमारा ऑफिस माहिम में, और माहिम से यहाँ तक का 2 घंटे हमें लगे सिर्फ आने के लिए, और खास करके अंधेरी जंक्शन को हमको क्रॉस करके मरोल तक का आने के लिए लगभग हमें पौना घंटा लगा। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक चीज देखते होंगे कि जब से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उदारीकरण एक ऐसा हुआ था कि इस देश के सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं अपने घर से निकलते हैं तो मुंबई आके रुकते हैं, और वो शुरू करते हैं 25,000 की जॉब से और धीरे धीरे 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं और अपना घर मुंबई में बसाते हैं और खुद की गाड़ी खरीदते हैं। तो पर डे कम से कम हर आरटीओ में आप चेक करेंगे तो 600 से 700 गाड़ी पर डे रजिस्टर्ड होती हैं। तो रोड जो पहले 30 फुट अंधेरी कुल्ला रोड था, आज 120 फुट है, लेकिन फिर भी गाड़ियां इतनी ज्यादा है कि कम पड़ती है जगह। तो जितना विकास काम हो रहा है उतने पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, लोग बड़े बनेंगे, तो सबके पास गाड़ियां होंगी, तो ट्रैफिक की समस्या तो रहेगी। क्योंकि हमारी प्लानिंग, ये भौगोलिक प्लानिंग जो बनी गई थी मुंबई की, ये पहले के जब पूर्वज हमारे बनाए थे, जो इंजीनियर्स बनाए थे, उन्होंने रोड का मैप भी उस समय 30-40 फुट दिए थे, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी सामान्य रूप से गांव से पढ़ के आए थे जो इंजीनियर बने थे। तो गांव में 10 फुट का रास्ता था, वो सोचे 40 फुट का बन गया तो बहुत हो गया, यहाँ नहीं लगेगा। तो सोच हमारी विदेशी जैसी अब हुई है। पहले हमारी सोच छोटी थी, इसलिए हम लोग छोटे छोटे रोड बनाए। अब सोच की यहाँ पे बात है। महिलाएं हमारे साथ में, माता बहनें यहाँ पर, मैं चाहूंगा एक महिला होने के नाते, यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहवासी है आप लोग, किस तरह की समस्या, किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की गंदगी, क्या मसाइल है यहाँ पे? क्या आपको पानी बराबर मिलता है? क्या यहाँ पे गंदगी नहीं है? क्योंकि मैंने आते वक्त यहाँ पे गंदगी देखा हूँ।
तो मेरा सवाल ये है कि इस माहौल में क्या महिला सुरक्षित है, या महिलाओं को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या आप खुश है आपके इस विधायक से? बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जो है, जैसे कि आपने कहा गंदगी का मसला, ये तो रोजमर्रा की हमारी तकलीफें हैं। उसके लिए हमारे नगर सेवक हैं, उनके साथ मिलकर के बीएमसी में हम थोड़े लोगों को लेकर जाकर ये सफाई का मसला तो चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात करूँ तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगी सुरेश शेट्टी साहब का कि जो एम्बुलेंस की जो सुविधा हमें अभी हमारे एक भाई ने बताई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक ट्रेन में महिला गर्भवती थी, उसे पेन हुआ और उन्होंने 108 डायल किया और तुरंत ही वहाँ पर वो जो है एम्बुलेंस पहुँची। एम्बुलेंस पहुँचने के बाद वहाँ एम्बुलेंस में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो ये सुविधा, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सुरेश शेट्टी साहब की देन है। और आपको मैं ये बताते हुए बेहद खुश हो रही हूँ कि महिलाओं को उन्होंने हमेशा आगे रखा है। हम महिलाओं के लिए हमेशा काम करते हैं और हम आगे इस तरह काम करते रहें। आपने जिक्र किया है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई गर्भवती महिला थी, उनके लिए एम्बुलेंस का, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक है, आप यहाँ पे सैकड़ों एम्बुलेंस खड़े कर दीजिए, लेकिन ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में, माफ कीजिएगा, अगर प्राइम टाइम में 8 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है या किसी को अटैक आता है या कुछ होता है, तो इस ट्रैफिक से उसे अस्पताल या हॉस्पिटल लेके जाने के वक्त लगभग 1 घंटा लगेगा। क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी आज यहाँ की जो है वो ट्रैफिक है? आप मानती है इस बात को? नहीं, ट्रैफिक तो है। तो आपको क्या लगता है कि शेट्टी साहब या कोई भी विधायक होगा वो उसको कैसे दूर कर सके? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आप मुझे बोल रहे हैं कि ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक का मसला इसी जगह है, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक का मसला हर जगह है, मगर शेट्टी साहब उसको कैसे दूर करें, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि अगर छोटी गली है तो उसमें दुकानें हैं, घर हैं, तो उसको हम अगर एक्शन कैसे करेंगे? शेट्टी साहब उसका मसला कैसे हल करेंगे? मगर कोशिश हमारी जारी है करने की, क्योंकि जब शिफ्टिंग का वक्त आता है तो उसमें महानगर पालिका का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जब अच्छे जगह पे हमारा दुकान है, वो कहीं पे भी उठा के हम लोगों को, जो शिवसेना के लोग होते हैं, अगर हम कांग्रेसी हैं या कांग्रेस का विधायक है, तो उसको वो बहुत ही ऐसे जगह पे जाके शिफ्टिंग देना चाहते हैं कि जहां उनका रोजी रोटी नहीं चल सकता है। यहाँ पर जिस प्रकार से महिला ने अपनी तरीके से ये जो बातचीत कही है, बेहतर बात की है इन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा सर आपसे भी कि जिस प्रकार से नगर सेवक की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, विधायक की अपनी जिम्मेदारी होती है, सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है, तो इस क्षेत्र में पिछली बार कब शेट्टी साहब बतौर एक मिनिस्टर यहाँ पे उन्होंने कब सर्वे किया, कितनी बार वो यहाँ पे सर्वे करते, और क्या कुछ इस एरिया में तब्दीलियाँ आई है पिछले कुछ सालों में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं आपको शेट्टी साहब के बारे में, 15 साल से वो मंत्री है। चुनाव के 2 साल तक एमएलए थे, उसके बाद 12 साल मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपना सरकारी बंगला कभी भी लिया नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनको लोगों के संपर्क में यहाँ पर रहना था। अगर वो बंगला लेते तो उनको मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता। अभी हार्डली 2 साल पहले उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके आने थे, इसलिए बंगला लिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में वो देते हैं। लोगों को मिलने के लिए डेली सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर रहते, और हर सैटरडे संडे उनका कहीं ना कहीं दौरा होता है। ये विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो जैसे चिमटपाड़ा में मैं समझ रहा हूँ शायद 1-1.5 महीना पहले वो आए थे यहाँ पर, और उसके बाद भी एक इफ्तार पार्टी में भी यहाँ पर आए थे। तो लोगों के संपर्क में वो हमेशा रहते, लोगों के सुख दुख में, लोगों की जो समस्या है वो जानने की कोशिश करते, और उनके यहाँ पर कोई बिचौलिया है नहीं। किसी भी नागरिक को मिलना है तो डायरेक्ट जाके उनको मिल सकता है, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग होने के नाते मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, शायद इस इलाके के विकास में, अगर मैं 15 साल का सिर्फ आपसे ये सवाल पूछूं कि पिछले 15 साल में क्या वाकई इस विधानसभा क्षेत्र में जो तब्दीलियाँ, जो फर्क, जो एक ठहराव, या जिस प्रकार से एक इसमें प्रगति देखी है, क्या कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में? पर्सनल यही का रहने वाला हूँ। ये लोगों से पूछ लिए, आज से 15 साल पहले जो रूम 5 लाख रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई। इससे बड़ी तरक्की और क्या होगी? और इससे बड़ी तरक्की यानी सूरज को रोशनी बताने के बारे में अभी साहब ने नीचे से एक टनल का प्लान डाला है, जो रास्ता पब्लिक की, चिमटपाड़ी की पब्लिक डायरेक्ट उस तरफ से ली जाएगी। और पूरा ट्रैफिक का बोलो तो इतना, हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी नज़दीक है, यहाँ सेवन हिल है, 5 मिनट में जा सकते,
और ये जो इतनी ट्रैफिक की नज़दीक है तो आजकल हार्ट वार्ट वगैरह में ये होता है, मैं खुद भी हार्ट का मरीज हूँ, होता है वो सब इतना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश शुरू है। हम लोग अंदर से टनल से ब्रिज वगैरह से कोशिश कर रहे हैं, मगर एक इनके बारे में ऐसा है कि यहाँ के जो एमएलए हैं 15 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं और मेहनत तूफान की तरह मेहनत करते हैं, काम करते हैं और इनका अच्छा नाम है, अच्छी पकड़ है लोगों के अंदर। किसी आप देख रहे होंगे जब भी कोई आदमी ने किसी कभी शिकायत नहीं किया, आपका ही तजुर्बा होगा, नहीं तो कोई ना कोई तो बोलता ही है ना नगर सेवक के बारे में या एमएलए। नहीं, लेकिन चाचा मेरा एक सवाल है आपसे, मैं चाहूंगा क्योंकि आप उम्र दराज, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या पिछले 15 सालों में शेट्टी साहब ने किसी युवा पीढ़ी को कहीं पे अपने कोटे से एडमिशन कराया है? दूसरी बात, किसी युवा पीढ़ी को किसी को कहीं गवर्नमेंट में नौकरी लगाई है? मैं ये जानना चाहूंगा मेरे खुद आपके व्यक्तिगत मेरे खुद की लड़की को मिट्टी बाई में एडमिशन दिलाया था, वो अभी खुद फाइनल ईयर भी हो गई है उसकी, लॉयर भी बन गई है। और एडमिशन की बात आपको बता दूं तो आप अगर आइए सुबह में किसी को भेजिए तो वहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती है, ऐसा लगता है कि कॉलेज और स्कूल यही है। आप चलिए आपने अपना अनुभव शेयर किया। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाएंगे बेहतर होगा। मैं सभी लोगों को मौका दूंगा अपनी अपनी बातों को रखने का। मैं चाहूंगा आप अपनी बातों को रखें, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस क्षेत्र के बारे में, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर विकास के लिए प्रयास किया गया, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाकी? मराठीत ह्या ठिकाणी शेट्टी साहेबांनी काम केलेलं आहे, गेल्या 15 वर्षामध्ये कुठल्याही आमदाराने किंवा केलेलं नाही आहे. कारण ह्या ठिकाणी शिवसेनाचं जे नगरसेवक असल्यामुळं हे घाण जे वगैरे दिसते ना, हे सगळं निव्वळ शिवसेनाच्यामुळे दिसते. हे कारण मेट्रो ट्रेन एअरपोर्ट हे सगळे शेट्टी साहेबांच्या फंडामधून काम झालेले आहे, त्याच्यामुळं ह्या मरोळ विकास झालेला आहे. आणि ह्या मरोळमध्ये जे झोपडपट्टी जे आता यांनी सांगितली त्याची जी रेट जी वाढले आहेत, ह्या मेट्रो ट्रेन एअरपोर्ट निव्वळ त्याच्यामुळे वाढलेले आहेत. म्हणून ह्या शेट्टी साहेबांनी जे 15 वर्षाचं जे काम केलेलं आहे, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये यांचे जे नाव आहे, फक्त ते जीवनदाया विकास जे चालू आहे त्याबद्दल शेट्टी साहेबांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्यांनी जे 15 वर्षात काम केले त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचा धन्यवाद करतो. यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, एक बार हम तमाम दर्शकों को दिखाएं कि जिया न्यूज़ इस मरोल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद है, ये जानने के लिए क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है सुरेश शेट्टी जी, ये पिछले 15 सालों से बतौर एक विधायक बोल के चुन के आ रहे, और फिलहाल इस 5 साल के टर्म की अगर बात करूँ, 3rd टर्म की, तो उनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर है। और ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पे जो जन समुदाय, हमने यहाँ पे तमाम आम इंसानों को यहाँ पे रखा है ताकि कम से कम वो यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो तफसील से बयां करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। मेरे को ये कहने का है की मला हे बोलायचं आहे की राज्याचे आरोग्यमंत्री महाराष्ट्राचे आज शेट्टी साहेब 12 वर्ष झाले आहेत. हायर एज्युकेशनला होते, तंत्र शिक्षणला होते, त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये एवढं काम केलंय. मला वाटतं कार्यसम्राट मंत्री म्हणून जर महाराष्ट्रामध्ये कोण असतील तर सुरेश शेट्टी असतील, दुसरं मला वाटत नाही कोण केलं. यहाँ पर मैं चाहूँगा आपसे भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए, मेरे ख्याल से थोड़ा कैमरा फैमिलियर नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? मैं आ रहा हूँ आपके पास, वहीं पे खड़े रहिए, वहीं पे खड़ी। आप बोलिए, क्या हिसाब से क्या यहाँ पे तमाम सुख सुविधा है, नहीं है? सुख सुविधा बोले तो अभी मैंने 1 महीना पहले ही स्कूल चालू होने के टाइम पे कम से कम 4 मेरे तरफ से 4 बच्चों का मैंने पूरे साल का मतलब फीस भरवाया शेट्टी साहब के हाथ से, 4 बच्चों का मेरे हिसाब से. तो अभी मैं एक आदमी ने 4 बच्चों का जब फीस भरवाया हूँ तो सोचिए कार्यकर्ताओं के अंदर कितने बच्चे लोग का, मेरी खुद पोतरी का, मेरे लड़की का मैंने एडमिशन इतनी बड़ी स्कूल है डिवाइन चाइल्ड के अंदर, जो मैं 2 साल से परेशान था, एक ही दिन के अंदर उन्होंने फ़ोन करके मैडम मतलब वहाँ पर करके मतलब उन्होंने करवाया. और खुद मैं एक बंदा ऐसा खड़ा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जो मेरा बाईपास उन्होंने करवाया. मैं हॉली स्पीड के अंदर पढ़ा था, पैसे की मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने खुद मेरे को है ना अपने स्टाफ को भेज के मेरे को एक दिन के अंदर उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनका स्टाफ ने 7 हिल के अंदर आके उन्होंने खुद मेरे को ऑपरेशन के लिए, और इस मामले के अंदर वहाँ का जो मेन आदमी था उसने मेरे से 35,000 रुपये मांगा था. ये देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ है, 35,000 रुपये उसने मेरे से मांगा था. तो उस वक्त मेरे पास 35,000 देने को नहीं था. शेट्टी साहब ने उससे रिक्वेस्ट किए, सब कुछ किए, नहीं सुना तो उसका बदली भी कराया गया. उसका नाम क्या था, उसका कुछ नाम कुछ और था, आज उसको बदली करा दिया गया है.
वहाँ पर नहीं है वो हॉस्पिटल के अंदर। आज माशाल्लाह मैंने 2 टाइम मेरे को मतलब वहाँ पर क्या मेरे घर का भी हुआ। ये आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार से ओवरऑल हमने जो देखा है यहाँ पर, जिस प्रकार से लोकसभा में भी एक काफ़ी सारा चेंजेस आया था। विधानसभा अलग होता है, लेकिन विधानसभा में विधायक ने अगर काम किया है तो लोग उसके चुन के देती है। 3 टर्म से तो शेट्टी साहब यहाँ पर है ही बतौर विधायक, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जिस प्रकार से आप भी इस मोहल्ले में रहते हैं, क्या कुछ तकलीफें है या ना के बराबर ही है यहाँ पर? क्योंकि क्या है कि विपक्ष जो होता है यह आरोप लगाता है। विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया, आप लोग कह रहे हैं कि काम किया है उन्होंने। मैं चाहूंगा कि क्या सच है, मेरे ख्याल से आप ही बयान करें इसको। हम तो इस विभाग में 71 से रहते हैं। यहाँ पर अंधेरी और ईस्ट का और वेस्ट का सवाल था, पर आज भांडुप का एरिया, फिल्टरपाड़ा, चांशवाली दरगाह का कंपाउंड जैसे एरिया सिटी साहब के हाथ में आने से वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे आज तक किसी ने झांक के देखा नहीं था। आज आप फिल्टरपाड़ा में और चांशवाली कंपाउंड में जाके आप देखोगे, वहाँ कब्रिस्तान की इतनी मुस्लिम लोगों के लिए तकलीफ थी, पर आज की तकलीफ जो उन्होंने दूर की है, ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक गार्डन है। जब साल में उर्स होता है, लोग पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि काम आखिर किया किसने। यानी आपके हिसाब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी संक्षेप में कहिए और भी लोग। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज जस्ट हम लोगों को 15 दिन पहले शेट्टी साहब ने 1.5 महीने के अंदर हम लोग ने जो एप्लीकेशन किए थे, उन्होंने 1.5 से 2 महीने के अंदर हमको एक कब्रिस्तान उन्होंने पास करवा के दिया हमको, आर्य कॉलोनी के छेक नाके के पास में। ये हमारी 2 महीने 3 महीने की मेहनत के अंदर उन्होंने हमारे से सीएम से मिलके हमको सीएम के सामने लेके गए, हमारे पूरे दल को, हमारे पूरे यहाँ के नहीं पूरे अंधेरी ईस्ट के दल को पूरा लेके आके उन्होंने सामने खड़ा करके हम लोग ने एप्लीकेशन दिए। हमारे साग बाग के पूरे मतलब हमारे मरोल के विभाग के पूरे लोग ने मिलके उनसे गए और उन्होंने हमको एक इतना अच्छा मतलब काम 26,000 स्क्वायर फीट का 26,000 स्क्वायर फीट का एक कब्रिस्तान हमारे लिए उन्होंने मुहैया कर। यानी जिस हिसाब से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है, अपने अपने व्यक्तिगत इन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए, लेकिन मैं सर आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक लहर सी आई थी, विधानसभा चुनाव में अभी भी गठबंधन नहीं हो पा रहा है कांग्रेस एनसीपी के बीच में, शिवसेना और भाजपा के बीच में। ऐसे में जिस प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस का एक दबदबा है, क्या इसे अब चैलेंज किया जाएगा? क्या जिस प्रकार से यहाँ की जो जनता कह रही है उन्होंने काम किया है, डगर आसान होगी, मुश्किल होगी, क्या कुछ बयां करेंगे? सबसे पहले बात ये बताऊं कि जो अच्छे दिन थे तो वो 100 दिन में इतने बुरे दिन का एक्सपीरियंस हो गया है कि भारतवर्ष के अंदर तो अच्छे दिन कैसे होते उसका तो जेरोक्स भी नहीं मिली, ओरिजिनल तो बहुत दिन छोड़ दीजिए। रही बात इस विधानसभा क्षेत्र की और मुंबई शहर की, महाराष्ट्र की, गठबंधन के हो या न हो, लेकिन लोग जो जनता के दिलों में जिसने काम किया है उसका श्रेय और उसका जो काम का जो जैसा कि मुआवजा देने की बात आएगी तो मैं समझता हूँ सुरेश शेट्टी साहब को हम दिल से, एकदम दिल से हर जनता, हर कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जहाँ पे भी जाइए आप, गुजराती से लेके किसी भी शख्स के पास, तो वो ये चाहता है कि सुरेश शेट्टी साहब हमारे एमएलए ही नहीं, मंत्री ही नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य है, हमारे फैमिली के है। ऐसा एक आपने जो बयान किया, लेकिन मैं सर आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोगों की ज़्यादा आबादी है और ख़ास करके माइनॉरिटीज़, मुस्लिम समुदाय की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक है, तो ये गढ़ जो है कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटीज़ का इधर एक दबदबा रहा है। क्या इसका एक बेनिफिट, और उत्तर भारतीय भी है बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं, तो वो सही कहा, सेक्युलर के हिसाब से तो मदद करता ही है। जैसे पहली बार सुरेश शेट्टी साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोटों से वो पहली बार चुन के आए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद माइनॉरिटीज़, फिर जैसे ये भाई ने हमारे बताया मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान की जगह दी, वैसे ही उसके बगल में, उसके अपोजिट में जो हमारा जगह नहीं थी, और फिर वो मुस्लिम इलाका हो, जैसे अभी रोज़ा इफ्तारी की पार्टी हो वहाँ पर भी चले जाते हैं, गणपति का फेस्टिवल वहाँ जाते, भी नवरात्रि शुरू होगा वहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा, सभी कम्युनिटी के लोगों को, जो लोगों ने उनको प्यार दिया है, मतलब जिस प्यार से उनको चुन के लाया है वो रिटर्न उन्होंने बखूबी निभाया उसको।
चलिए फिलहाल यहाँ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी मरोल ईस्ट के इस क्षेत्र से, जहाँ पे सुरेश शेट्टी विधायक है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने काम किया है, नहीं किया, क्या लोग खुश है, नाखुश है, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए जिया न्यूज।